निकल लो यहाँ से कालिंदी, इससे पहले कि ये सब लोग एक एक करके महाज्ञान बांटना शुरू कर दें। वरदान, मैं 5 मिनट में रेडी कराती हूँ, फिर ऑफिस चलते हैं। रुको, तुम घर की बहू बनना चाहती हो या दफ्तर का बाबू? एक औरत का सबसे पहला कर्तव्य अपने घर की तरफ होता है। तुम पहले ये जिम्मेदारी निभा कर दिखाओ। हाँ दादी, लेकिन कुछ नहीं, हमने मना किया है, तुम नहीं जाओगी। बस तुम्हें हम इस घर में काम करता हुआ देखना चाहते हैं, समझी? यहाँ इतनी आसानी से दाल नहीं गलने वाली। इस घर में अपनी जगह बनाने के लिए सबसे पहले वरदान की माँ को बोतल में उतारना होगा। फोटो में ये शादी के जोड़े में थी, आखिर क्या है इसकी सच्चाई? हमें पता लगानी चाहिए। वो आंटी जी, कालिंदी मैम का म्यूजिक एल्बम लॉन्च करना है ना, ये उसी का बजट है। माँ, कालिंदी हमारे साथ चाहे जो कुछ भी कर रही हो, लेकिन पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे परिवार के लिए भी सही नहीं है। वो जो चेहरा सबके सामने बनाती है, वो सिर्फ एक मुखौटा है। तुमने हमारी मन की बात छीनने के लिए, हमें भी ऐसा लगता है कि उसकी नजरें सिर्फ वरदान के पैसों पर है। आपको पता है माँ, हमने उसके सूटकेस में एक फोटो देखी। कैसी फोटो? माँ, उस फोटो में ना वो एक शादी के जोड़े में थी। उसके साथ कोई और भी था, लेकिन फोटो बीच में से मुड़ी हुई थी, इसलिए हम उसका चेहरा नहीं देख पाए। शादी के जोड़े में फोटो? हाँ माँ, लेकिन आप चिंता मत करिए, वो जो भी राज हम सबसे छुपा रही है, हम उसका सच पता लगा कर रहेंगे। ये देखिए, खास इलायची वाली चाय। इसके लिए हम दोनों के लिए। वो कहते हैं ना कि एक कप से चाय पीने से रिश्ता गहरा होता है। रिश्ता गहरा होने के लिए रिश्ता होना भी तो चाहिए ना। हम हर किसी के साथ एक कप से चाय नहीं पीते। कोई बात नहीं, आप पी लीजिए। आपकी सेवा करने से ही तो मुझे खुशी मिलेगी। बनावटी मिठास से हमें परहेज है, इसलिए मिठास कम करने के लिए हमें पानी मिलाना पड़ा। हमारी सेवा समझ के वो फर्श साफ कर देना।
कर रही हो तुम? जाना है कानपुर और दिल्ली की टिकट कटा रही हो? क्या मतलब है आपका? हमारा ये मतलब है कि तुम्हारी दाल माँ के सामने ऐसे नहीं गलने वाली। तो कोशिश भी क्यों कर रही हो? अगर केतकी को अपने इशारों पर नचाना चाहती हो तो तुम्हें सबसे पहले दादी को अपने वश में करना होगा। एक मिनट दीदी, अब आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। आपने मुझे पहले कहा कि आंटी को अपने साइड करो, मैंने वो करने की कोशिश की, लेकिन अब आप कह रही हैं कि दादी को। क्या है ये सब? क्या करना क्या है मुझे? दादी ही माँ तक पहुँचने की सीढ़ी है। उस केतकी को घर से निकालने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। शादी के जोड़े में फोटो तो देख ली, लेकिन फोटो मुड़ी हुई थी। किसके साथ है वो भी नहीं देख पाए। इस लड़की की पहेली सुलझाने के लिए हमें वो फोटो देखना बहुत जरूरी है। मैं जानता हूँ कि माँ की बात का तुम्हें बुरा जरूर लगा होगा, पर एडजस्ट करने में कुछ दिन तो लगते हैं ना। और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। 50 लाख का इंतजाम भी हो जाएगा और तुम्हारा एल्बम भी जरूर लॉन्च होगा। पता है कल रात में ठीक से सो भी नहीं पाया। पूरी रात यही सोच रहा था कि मेरी कालिंदी बिना एसी के इस रूम में सो रही होगी। पर तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पे एसी भी लगवा दूंगा। वरदान जी, हम हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमें नहीं पता था वरदान जी कि आपके ऑफिस का रास्ता इस कमरे से होकर जाता है, नहीं तो हम यहाँ कभी नहीं आते। दादी, आपको पता है बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुंची है। अरे बहुत गुणी है ये, लेकिन यहाँ ना किसी को इसकी कदर नहीं है। हमसे कह रही थी ये कि आपको देखकर ना इससे इसकी दादी की याद आती है। सच में दादी, आपको देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे आपकी सेवा बस करती जाऊं, करती जाऊं, करती जाऊं। तुम्हारी दादी जिंदा है तो तुमने उनके भी पैर ऐसे ही दबाए होंगे। सॉरी दादी, जोर से हो गया ना। हमारी सेवा करने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें इस घर की बहू बनना है ना तो इस घर के रीति रिवाज जानने होंगे तुम्हें। हमारे लल्ला को हमेशा खुश रखना होगा। अरे वही तो हमारे जीने का सहारा है। दादी, एक बात पूछूं? मैं इस घर में सबसे मिली, लेकिन वरदान के पापा को कभी नहीं देखा। कहाँ है वो? कहाँ है वो? चला गया वो इस घर को छोड़ के बहुत साल पहले, फिर कभी लौट कर ही नहीं आया। तो आप लोगों ने कभी उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की? तुम्हें क्या पता है बेटा, इस सब की जिम्मेदार ना हमारी बहू है। उसी के वजह से हमारा बेटा घर छोड़ के चला गया। उसने उसे ढूंढने की बिल्कुल कोशिश भी नहीं की।
यही तो वो ब्रह्मास्त्र है जिसकी मुझे तलाश थी। अब मैं आसानी से इस बुढ़िया को अपनी तरफ कर सकती हूँ। नहीं दादी, नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे रोइए मत। मैं ये रोते हुए आपको नहीं देख सकती। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आज तक नहीं हुआ वो हो ही नहीं सकता। और दादी, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। मैं ढूंढूंगी आपके बेटे को। सच में तुम ऐसा करोगी? हमारे बेटे को ढूंढने में हमारी मदद करोगी? हाँ दादी, आपको पता है, अगर मेरा बस चलता ना तो मैं अभी निकल पड़ती उन्हें ढूंढने के लिए। लेकिन मैं भी क्या करूं? मेरे पास इस घर की बहू का दर्जा नहीं है ना। अगर मैं इस घर की बहू होती तो बहू होने के हक से मैं जमीन आसमान एक कर देती अपने ससुर जी को ढूंढने के लिए। हम देंगे तुम्हें बहू का दर्जा। हम बनाएंगे तुम्हें लल्ला की पत्नी। बस तुम हमारे बेटे को ढूंढने में मदद करो हमारे एक रात को ढूंढकर हमारे पास ले आओ। जीती रहो। बहुत जल्द हम तुम्हें सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देंगे। सुषमा, हमें रामायण का पाठ करना है। आइए दादी, हम आपको लेकर चलते हैं। हाँ। अपनी सास के दम पर बहुत उड़ती हो ना केतकी। तुम्हारे खिलाफ सबसे बड़ा हथियार मिल गया है मुझे, तुम्हारी सास की सास। ये ताला तो लॉक है, तो उसकी चाबी यहीं कहीं होगी। इसे अपना घर मानती हो ना, फिर अपने ही घर में चोरी कर रही हो। मानते नहीं, ये घर हमारा अपना है और अपने घर में हम जो चाहे करें। लेकिन कब तक? हाँ, कब तक? क्योंकि जहां से मैं देख रही हूँ, तुम्हारी ये जो मांग का सिंदूर है ना, इसका लाल रंग फीका पड़ रहा है। और बहुत जल्द ये सिंदूर मेरे सर का ताज बनने वाला है। वो कहावत तो सुनी होगी ना तुमने, चोरी चकारी का दौर है, जिसके सरताज वो ही चोर है। कैसे? क्योंकि जहां तक मुझे पता है, चोरी तो पराये सामान की होती है, और वरदान वो तो मेरा अपना है। लेकिन हाँ, बहुत जल्द तुम्हारे लिए पराया जरूर होने वाला है। कल ना तुमने देखा है और ना ही हमने, लेकिन एक बात हम बहुत दावे के साथ कह सकते हैं कि ये परिवार हमेशा हमारा अपना रहेगा और तुम पराई। केतकी, बहुत पुरानी खिलाड़ी हूं मैं। जब मैंने तुम्हारे वरदान को जीत लिया, तो ये तुम्हारे 2-4 घर वाले क्या चीज है।
ज्यादा तेज मत दौड़ो, वरना कहीं लड़खड़ा कर गिर गई ना तो तुम्हारे चेहरे का ये मुखौटा भी गिर जाएगा। और फिर खेल किसका खत्म होगा? माँ, आप कुछ भूल रही हैं शायद। अरे हाँ सुषमा, मैं तो भूल ही गई। माँ, वरदान को ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। वो नजर उतरवाने के लिए इंतजार कर रहा है। जो खुद बुरी नजर का साथ ना छोड़ना चाहे, उसकी नजर हम क्या उतारें। वरदान, तुम चिंता मत करो, हम है ना, हम उतारते तुम्हारी नजर। रुको। वो तस्वीर अगर दोबारा देख पाते तो शायद वो राज सामने आ जाता जो कालिंदी छुपा रही है। तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ और ये मत भूलो, जहाँ तुम खड़ी हो ये मेरा घर है। भूल शायद आप रहे हैं। ये घर सिर्फ आपका नहीं, हमारा भी। नैना हमारी दोस्त है और अपने घर में हम जब चाहें, जिसे चाहें, जितने लोगों को चाहें और जिस काम के लिए चाहें बुला सकते हैं। नैना, कैसी है तू? तुम्हें पता है नैना, हमने ना पहले सोचा था कि हम घर पर बैठकर ही बात करते हैं, लेकिन अब हमें लगता है कि हमें बाहर चलना चाहिए। सही सोचा तूने। और वैसे पिछले 6 सालों में हमने चैन से बाहर की हवा भी नहीं ली। लेकिन अब तो हम भी हवा की तरह ही हो गए, आजाद और अपनी मर्जी के मालिक। अब चल। चल। सुनो, वापस कब तक आओगी? जब हमारा वापस घर आने का मन होगा तब हम आ जाएंगे। चलो नैना। शोना, तुम क्यों इनकी बातों पर ध्यान दे रहे हो? वैसे भी आज जो तुम्हारी इंपॉर्टेंट वाली मीटिंग है ना, तुम मीटिंग पर ध्यान दो और टाइम से खाना खा लेना। मैंने तुम्हारे लिए पास्ता बनाया। क्या बात है वरदान जी, बाहर का पास्ता खाने का तो बहुत शौक था ना आपको। अब तो घर पर ही बाहर का पास्ता मिल रहा है।